जनता ने एक ही बात कहा था कि भाई जीतने के बाद 5 साल पार्षद दिखता नहीं है। तो यहाँ 1 करोड़ के लगभग के रोड बहुत दिक्कत थी। और अभी नाली निर्माण जो है वो कम से कम 75 लाख का। फिर 150 रुपये तक की हमने पैसा दिया पानी का। 19/5/2017 को मैं केस जीता था। ये प्रक्रिया थी कि इतना पैसा हाँ जनता को लगाना पड़ेगा। हाँ, रोड नाले पानी सब व्यवस्था हो गई। शरीफ नगर औद्योगिक क्षेत्र जहां पर पानी भी खरीद कर पीना पड़ता था। हुए नगर पालिका मंडीदीप के वार्ड नंबर 23 में हमारे साथ यहाँ के पार्षद महोदय भी खड़े हुए हैं। ये वार्ड नंबर 23 का पहला रोड है जो गज्जू पिपरिया रोड से यहाँ आता है और इस प्रथम ये रोड बनाया गया। कितनी लागत का बना है ये रोड? इसका 1-3.5 लाख की लागत का है, 4 लाख की लागत का। 2 रोड बने दो रोड। जो गज्जू पिपरिया रोड से वार्ड नंबर 23 के लिए। वार्ड नंबर 23 पहले क्या कंडीशन थी? पहले यहाँ कीचड़ थी, पानी भरा जाता था। बहुत दिक्कत थी। और अभी अब दिक्कत बहुत कम हो गई। पर जो बची है रोड वो भी हो जाएगी तो और अच्छी बात। जो थोड़ा बहुत निर्माण कार्य बचा है वो हाँ, हो ये जाए। पूर्ण हो जाए तो पहले हमारी है। हम इस समय खड़े हुए हैं मंडी में जो कि उद्योग नगरी मंडीदीप जीत के नाम से जाना जाता था। मंडीप और मंडीदीप में ये मंडी अति महत्वपूर्ण है। यहीं से उद्योग नगरी मंडीदीप में की शुरुआत हुई है और ये वार्ड अति महत्वपूर्ण माना जाता है, वार्ड नंबर 23। और इस समय हम खड़े हुए हैं मंडी में। हमारे साथ यहाँ के वार्ड नंबर 23 के पार्षद राम कुमार जी खत्री जो हमारे साथ मौजूद हैं और ये विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। बात कर रहे हैं इस समय जो नगर पालिका वार्ड नंबर 23 में हुए विकास की। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं क्या स्थिति थी पहले और इन 5 वर्षों में क्या महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं और क्या नहीं हो पाए। राम कुमार जी हमें ये बताइए आपके शासनकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए? मेरे शासनकाल में जहाँ नाली नहीं बनना थी वहाँ नाली बनाई। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि रोड जहाँ खराब थे वहाँ पे और ब्लॉक वगैरह भी लगवाए, साफ़ सफाई का भी अच्छा सा ध्यान रखा तो नालियाँ बनाई। अब आपको मैं विजिट कर दूं कि आकार विहार कॉलोनी इसमें आती है, एक फाटक का एरिया आता है, एक श्री राम कॉलोनी आती है, एक श्री राम कॉलोनी वेयर हाउस के पास आती है, एक रामनगर कॉलोनी आती है, एक महिमा धाम कॉलोनी आती है, एक आकांक्षा नगर कॉलोनी आती है। ये कॉलोनियों में इतनी कंडीशन गलत थी कि घुटने कीचड़ रहती थी, बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे, परेशानियाँ होती थी। आज जब से हमको मौका मिला हमने प्रयास किया और जनता का भी सहयोग मिला। आज जनता के सहयोग से और हमारे कार्य से आज गली गलियों में तो इन कॉलोनी में पेविंग ब्लॉक कर रहे हैं कि आरसीसी रोड बनाए हुए हैं? नहीं, आरसीसी रोड भी बना है, पेवर अच्छा, आरसीसी और पेविंग ब्लॉक दोनों लगे। कितने करोड़ के रोड बने इनमें करीब वार्ड नंबर? कम से कम यहाँ 1 करोड़ के लगभग के रोड है। इतने रोड बने? हाँ। तो और नाली जो है, नाली निर्माण कितने लाख का हुआ? नाली निर्माण जो है वो कम से कम 75 लाख का है। 75 लाख की नाली निर्माण हुआ हुआ। और पानी की क्या लाइन की व्यवस्था वगैरह रही? पानी की लाइन की व्यवस्था क्या है कि जो मैंने अभी आपको वार्ड गिनवाए यहाँ पानी नहीं मिलता था। सभी दूर मैंने प्रयास किया और नगर पालिका का सहयोग मिला। आज सभी दूर पानी मिल लिया है और जनता आज पानी से जो वंचित रहती थी उसके लिए। अच्छा, पहले क्या कंडीशन थी विकास कार्यों की? विकास नगर पालिका को बने हुए 25 साल हो गए, तो पहले क्या दिक्कतें आती थी लोग? पहले दिक्कतें ये आती थी कि जनता उनके कने जाती थी कि हमें सब रोड बनवाना है, नाली बनवाना है, पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि रहते थे एक ही जवाब देते थे कि अवैध कॉलोनी है, हम नहीं तो करते। पहले सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ की जो अवैध कॉलोनियाँ थी जो नगर पालिका के हैंड ओवर नहीं थी, जो भी एक विकास का एक बहुत बड़ा कारण रहा। वो रहा पर तो ये सब कॉलोनियाँ वैध आपके शासनकाल में हुई? मेरे शासनकाल में हुई है। मैंने इसके लिए केस लड़ा था। 19/5/2017 को मैं केस जीता था और केस जीतने के बाद मैंने सारे विकास काम बनवाना शुरू करे। पर मेरा एक थोड़ा सा क्या है कि दुर्भाग्यवश 30/12/2020 को हाई कोर्ट ब्रांच ग्वालियर का आदेश आया जिससे मेरे काम रुक गए हैं। तो महिमा धाम के 2 रोड रुक गए, 2 रोड आकार विहार कॉलोनी के रुक गए, गुलमोहर कॉलोनी के रुक गए। तो कुछ विकास कानूनी अड़चनों के कारण कुछ कॉलोनियों को नहीं हो पाए, जिनका मैं आपको बताऊं कि ठेका हो चुका था, ठेकेदार ने ले भी लिया था, सारा कार्य हो गया था, वर्क आर्डर था। और वर्क आर्डर के लिए हमारे सीएमओ साहब पहले सुमन जी थे, वो क्या है कि रिटायरमेंट हुए और ये सीएमओ साहब जो आए तो 15 दिन बाद आए। इस बीच में क्या है कि आदेश कोर्ट का आ गया तो किसी ने हमको वर्क आर्डर नहीं दिया। जो पूछना चाहेंगे वार्ड नंबर 23 में कितने करोड़ के रोड नाली सब मिला कितना विकास हुआ है? कम से कम आपका यहाँ 2 करोड़ के लगभग 2 करोड़ के लगभग वार्ड नंबर 23 में विकास हुआ है। और ये आपके शासनकाल में 5 सालों में हुआ 5 है। सालों में
एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये जो बाढ़ अति महत्वपूर्ण और भी है कि यहाँ पूर्व अध्यक्ष विपिन भार्गव जी का भी निवास इसी 23 नंबर में आता है। तो पहले से क्यों विकास कार्य 25 साल 10 साल भार्गव जी रहे, तब क्यों विकास कार्य नहीं हुए? भाई 10 साल भार्गव जी यहाँ पे रहे, उन्होंने विकास कार्य की ओर थोड़ा सा क्या है कि ध्यान भी नहीं दिया। क्या कि नगर पालिका अधिनियम में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को आप पूरा करें तो विकास करवा सकते हैं। मेरे कहने जो नियम था कि 20% आपको पब्लिक से पैसा लेना है, 80% नगर पालिका लगा है। और जनता ने मेरा सहयोग किया, जो कहा मैंने आपसे, तो उन्होंने अपनी राशि जो है विकास की अच्छा, जमा ये कर। जो कॉलोनी की समस्या है नगर पालिका के हैंड ओवर में, ये प्रक्रिया थी कि इतना पैसा हाँ जनता को लगाना पड़ेगा। हाँ, तो ये पहले से इतनी जो कॉलोनियाँ बनी हैं, तो नगर पालिका ने पहले इसमें ध्यान क्यों नहीं दिया? जब बन रही थी उस टाइम ही क्यों ये हैंड ओवर भाई प्रक्रिया उस समय क्या है कि 1996 में नगर पालिका बनी और जब से लेके जो अवैध कॉलोनियाँ वगैरह का जो निर्माण हुआ उस पर यदि नगर पालिका रोक लगाती रहती तो आज जो कंडीशन आपके वार्ड नंबर 23 में कितनी कॉलोनी है? हमारे वार्ड नंबर 23 में 22 कॉलोनी है। तो अभी जिसमें नगर पालिका हैंड ओवर कितनी कॉलोनी है? नगर पालिका हैंड ओवर में एक भी कॉलोनी नहीं है, खाली ये उसी से मतलब जो अवैध कॉलोनी जो थी, अवैध कॉलोनियों को मैंने वैधता प्रदान कर ये रोड बनवाया। 5 साल का एक कड़ा संघर्ष और जिस प्रकार रहा है रामपाल जी खत्री का, आप एक वरिष्ठ सोशल वर्कर भी हैं, राजनीतिक भी हैं और सभी एक अच्छे अनुभवी पार्षद के रूप में इन्हें जाना जाता है। सोशल मीडिया में भी लगातार 5 साल राम कुमार जी खत्री सक्रिय रहे हैं। लगातार अपने विकास कार्यों की पोस्टें सोशल मीडिया में, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या अन्य जगह भी, बाढ़ जो जितने 28 वार्ड मंडीदीप में है उसमें कंटिन्यू राम कुमार जी सक्रिय विकास कार्य करते हुए सोशल मीडिया में भी दिखे। हम बात कर रहे हैं मंडीदीप आगामी नगर पालिका की, बात कर रहे हैं विकास कार्यों की। इस नगर में जितने भी पार्षद हैं, जिनने जो विकास कार्य करे हैं, कहीं ना कहीं ये बात जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि शासनकाल पूरा हो चुका है और आगामी नगर पालिका की तैयारी चल रही है। आज हम वार्ड नंबर 23 में आए हुए थे और राम कुमार जी खत्री ने हमें पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार उनके वार्ड में किन समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने यहाँ विकास कार्य करे हैं। चाहे शासन प्रशासन की अड़चन हो, चाहे न्यायालय की अड़चन हो या अन्य जनप्रतिनिधियों की अड़चन हो, इन सब से जूझते हुए एक कुशल विकास कार्य 5 वर्षों में राम कुमार जी खत्री का रहा है। ये ब्लॉक भी आपके द्वारा ही लगवाया गया है? ये ब्लॉक भी मेरे द्वारा लगवाया है। के लिए रोड गया हुआ है यहाँ से। उद्योग नगरी वार्ड नंबर 23 के जहां बात विकास की आती है, आगामी नगर पालिका चुनाव की तैयारियां लगभग फिर चालू हो गई है। वहीं ये महत्वपूर्ण है कि पूर्व में रहे पार्षदों ने क्या विकास कार्य करे हैं। वार्ड नंबर 23 के इस रोड पे हम खड़े हुए हैं, स्टेशन रोड पे। ये एक महत्वपूर्ण जगह है, ये एक जो नगर में प्रमुख कब्रिस्तान है उसमें से ये एक अहम कब्रिस्तान आता है, जिसका रोड भी इसी शासनकाल में पार्षद द्वारा निर्माण किया गया है। सकते हैं वार्ड 23 का ये भी रोड है और ये भी इसी शासनकाल में पार्षद महोदय द्वारा हुआ था। जी हाँ, हमारे साथ पार्षद जी लगातार चल रहे हैं और अपने विकास कार्यों को वो हमें दिखा रहे हैं। हम दौरा कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ रहवासी जो कि पूर्व काल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या स्थिति थी पूर्व में। बताइए, आप जो पूर्व में जो पार्षद साहब इन्होंने निर्माण करवाया रोड, इससे पहले क्या स्थिति थी यहाँ? बहुत कीचड़ होती है, मुश्किल होता है चलना फिरना, काफी दिक्कत होती थी। तो क्या क्या विकास कार्य पार्षद साहब के शासनकाल में आपको मिले हैं जिससे काफी रोड नाले पानी सब व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था करवा दी? हमेशा किसी कार्य को बुरा दिखाया जाता है, उसी तरह से कार्य की अच्छाई भी दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसीलिए हम आज आपको विकास कार्य दिखा रहे हैं। जैसा कि हम वार्ड नंबर 23 में हैं और हमारे साथ कुछ माताएं यहाँ पर है। तो आपका नाम क्या है? यादव। यहाँ कितने सालों से आप रह रही हैं? हमको 20 साल हो गए यहाँ। तो ये निर्माण कार्य जो आपका इस समय दिख रहा है जो हमें, ये कब हुआ है? ये अभी 2020 में हुआ है। मतलब जब पार्षद महोदय खत्री थे तब से हुआ है। जब से क्या क्या सुविधाएं आपको इस समय मिली है? इस समय रोड का मिला है, पानी का मिला, नाली की मिली, रोड पानी नाली की हाँ, अच्छी व्यवस्था अच्छी व्यवस्था हो गई है। अच्छा, और इससे पूर्व में क्या क्या समस्याओं का सामना आप लोगों को करना हमने पड़ता है? बहुत समस्या उठाई, कीचड़ थी बहुत, पानी भी हमें ना बाहर से लाते थे, प्राइवेट पानी लेते थे। पहले 50 रुपए से स्टार्टिंग हुआ था हमारा पानी का, पानी भी बिका हुआ हाँ, फिर 150 रुपए तक की हमने पैसा दिया पानी का। फिर खत्री
पैसा आए तब से फिर हमने नगर पालिका पानी पाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंडीदीप नगर औद्योगिक क्षेत्र जहां पर पानी भी खरीद कर पीना पड़ता था, आज वहां पानी की व्यवस्था है क्योंकि ट्यूबवेल लग चुके हैं, रोड की व्यवस्था है, अब कीचड़ से सामना नहीं करना पड़ता है और नाली भी बन चुकी है। हाँ, सभी सुविधा अच्छी हो गई हमारे लिए। अच्छा, आप बताइए, कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या निर्माण हुआ है, क्या होना चाहिए? पहले तो इधर कुछ भी नहीं था, अब क्या है, खत्री भाई साहब आए तब से रोड भी बन गया, नाली भी हो गई, पानी भी आ गया। लगातार हम वार्ड नंबर 23 में दौरा कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ के निर्माण कार्य। इसके साथ में हम आपको वो कार्य भी दिखाएंगे जहाँ अब तक निर्माण नहीं हुआ है या किसी कारणवश वहाँ का निर्माण रुका हुआ है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ की जैसा कि विदित है कि जिस प्रकार आवश्यकताएं तो असीमित होती हैं और जन समस्याएं कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती, फिर भी जहाँ तक कोशिश होती है, प्रयास होते हैं, चाहे नगर पालिका पार्षद हो, अध्यक्ष हो, जो भी है पूरी कोशिश करते हैं विकास कार्यों की। हम वार्ड नंबर 23 में खड़े हुए हैं। ये जो वो चंद रोड हैं जहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल होता था, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ऐसी थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, कीचड़ बड़ी गलियाँ थी, रास्ते पूरे पानी भरे रहते थे। ऐसी कंटिन्यूएशन में कुछ ऐसे रोड बने हैं जिनका निर्माण हुआ है, जो कहीं ना कहीं नगर में इस बात को साबित करते हैं कि विकास कार्य आखिर होता क्या है। रोड हो, नाली हो या अन्य समस्याएं हो, हमारे साथ पार्षद महोदय खड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, ये जो जब रोड आपने निर्माण किया तो आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आई और रोड नाली के साथ पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ की? सर्वप्रथम तो ये था कि यहाँ पे जो है कम से कम 1.5-2 फीट पानी भराता था और 1200 से लेके 1500 आदमी यहाँ रात तक के निकलते हैं 12 बजे तक, और काफ़ी गिरते पड़ते थे, कीड़े काटे का डर रहता था और परेशानी होती थी। तो ये रोड का निर्माण करने में दिक्कत ये आई कि मेरी 12 बार तो TS फेल हुई, TS पास नहीं हुई, इसके बाद TS पास करवाई, इसके बाद रोड का निर्माण किया। तो ये रोड जो है 3 टुकड़े में बनाया, क्योंकि यहाँ 20% राशि जमा करना पड़ती थी। एक मंदिर वाला टुकड़ा लिया, एक डॉक्टर संतोष वारंगा से मंदिर तक का लिया, एक वहाँ का रोड लिया, इसके बाद नाली, दोनों तरफ की नाली ली, इसके बाद पानी की बहुत विकट समस्या, 500 रुपये मैंने कहा। अभी कैसे संचालित हो रहा पानी? पानी आराम से हाइड्रा के जरिए जला रहा हूँ मैं और सबको मिल लिया, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी दिक्कत थी 500 रुपये महीना, 600 रुपये महीना तक के लेते थे। आप मानो 500 रुपये महीना से 20 साल में जिनने पानी दिया है 1,20,000। ये टैंकर पहले क्या थे, प्राइवेट वालों से खरीदते थे जो पैसा लेते। हाँ, आप लोगों को पानी की सुविधा होगी। पानी की सुविधा इस होगी। एरिया में कितने रोड बनाए इस साइड में, जो वार्ड नंबर 23 की न्यू रोड इस साइड में बने? इस साइड का रोड, इधर 3 रोड तो गलियों में बने हुए और 3 रोड ये रोड पे मिला। कितनी लागत होगी? कम से कम यहाँ 60-60 हज़ार के वो हैं, बाकी 7.5 हज़ार का ये रोड है, 2 लाख का ये रोड है और ये रोड तुम्हारा 60 हज़ार का है। आइए वार्ड 23 में हम लगातार दौरा कर रहे हैं, हमारे साथ पार्षद जी मौजूद है और अभी तक तो हमने आपको ये दिखाया कि कितने विकास हुए हैं। अब हम ये पूछते हैं कि आखिर कितने विकास कार्य हैं जो रह गए, जो आप नहीं कर पाए हैं? अभी क्या है कि विकास कार्य तो बहुत से रहे हैं। पिपलिया गज्जे से एक नाली बन के आना थी, जिससे 3 कॉलोनियों का पानी आके और दिलीप की दाल मिल के पास निकलता, तो उन लोगों को राहत मिलती। जो कॉलोनियों में पानी भराता है वो नहीं भराता है। इसके अतिरिक्त लीलाबाई के मकान से लेकर रमेश चंद गुप्ता तक के नाली का कार्य रह चुका है। इसके बाद महिमाधाम कॉलोनी का, शांतिबाई नागले से लेकर श्री राम कॉलोनी तक का रोड रह चुका है। इधर रह चुका है आपका क्या नाम से एक रोड विष्णु के यहाँ से हरी सिंह तक के एक रोड रह चुका है। इसके बाद नालियों के काम अभी अच्छा, जो ये रह गए हैं उनको क्यों नहीं बना पाए, मतलब क्या समस्या? उनका क्या था कि थोड़ा सा अड़चन ये आ रही थी कि TS भी आ गई, सब कुछ आ गई, और मैंने आपको पहले अवगत कराया है कि 30/12/2020 जो आपने कोर्ट से जो कोर्ट के आदेश से आए, इस आदेश के वजह से काम स्थगित किया गया। अच्छा, और एक चीज़ और है कि कई सारे जो पार्षद होते हैं वो वादे ढेर सारे करते हैं जनता से। आपने भी कोई ऐसा कुछ वादा किया था जनता से 5 साल के लिए? मेरे साथ तो जनता ने एक ही बात कहा था कि भाई जीतने के बाद 5 साल पार्षद दिखता नहीं है। मैंने उनसे यही कहा था कि मैं आपको डेली दिखूंगा आपके, और हर कॉलोनियों में घूमता रहा आगे है और जनता का सहयोग। तो जब मैं कॉलोनी में घूमा, जो आपने 5 साल डेवलपमेंट में लगाए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि आप जीते और जनता ने इतना सपोर्ट करा? नहीं, मेरे को तो इस बात है कि 5 साल में मेरे को ये खुशी हो रही है कि जनता का वोट फालतू नहीं दिया। अच्छा, मेरे पहले 4 पार्षद रहे, मैं उनकी बुराई नहीं करता,
5 साल उनको कार्य, लेकिन जो जनता की अपेक्षा 5 साल है, उनको सीखने में लगता था, फिर दूसरा पार्षद आ जाता, फिर 5 साल सीखने में लगता था, तीसरा आ जाता था, फिर चौथा आ जाता था, तो ऐसे 20 साल के कार्य निकले। अच्छा, मैं जो था ये पुराना आदमी था और पहले से मेरे को अनुभव था। मंडीदीप में राजनीति ज़्यादा होती है कि मतलब जो डेवलपमेंट है वो राजनीतिक कारणों से रुक जाता है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कोई मेरे साथ political- बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत कई कुछ लोग हुआ कि आए मेरी बीच में। चीज़ें से रुकवाई गई, विकास कार्य रुकवाए गए। भाई उसमें क्या है कि अब कौन था ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भाई मेरे कामों को रुकवाया गया। आपको मैंने विगत दिया कि 12 TS तो वहाँ की रुकी हुई थी। काम होने के बाद टेंडर हो जाता था, ठेका हो जाता था, काम रुक जाते थे धीरे धीरे। अब एक काम जो होने वाला है उसके लिए 50 चक्कर लगाना पड़ेगा जब जाके काम निकालो। हमारे पास हाँ बोलिए। हम आप पहुँचे हैं आकांक्षा कॉलोनी, मंडी स्थित आकांक्षा कॉलोनी। करीब 25 वर्षों से यहाँ के रहवासी काफ़ी परेशान थे। कीचड़ भरी गलियाँ और विभिन्न शासकीय समस्याओं से जूझती आकांक्षा कॉलोनी इन 5 वर्षों में आखिर क्या हुआ, हम पूछते हैं रहवासियों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा कन्हैया नाम है। कौन सी कॉलोनी है? आकांक्षा नगर है, आकांक्षा नगर। तो यहाँ क्या जो स्टार्टिंग से रोड पानी की समस्या है, ये क्या जब हल से हुई? कॉलोनी बनी है, जब से पानी आने की और रोड की और नाली की बहुत समस्याएं थी। कितने वर्षों से आप तो- समस्याओं से जूझ रहे थे? वो तो 20-22 साल से जब से कॉलोनी जब बनी से है। हाँ, जब से कॉलोनी हाँ, बनी। बीच में अभी 2-10 साल पहले पाइपलाइन तो डल गई थी पानी की। बाकी नाली और रोड की समस्याओं की हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी रही। आदमी निकलते थे तो जूता चप्पल पहन कर नहीं निकल सकते थे। इन 5 वर्षों में ये हाँ, अब ये रोड का पार्षद जी ने इस साल का कहते हमारे यहाँ रोड बनवा दी, जिससे हम बहुत खुश हैं उन पर। बस एक परेशानी थोड़ी सी बाकी रह गई है, जो नाली नहीं बन पाई है। हाँ। तो शायद आचार संहिता लग जाने के कारण नहीं बन पाई नाली। आप अब शायद जब उनका समय मिलेगा तो दोबारा हम लोगों को आगामी बनवाएंगे। इसमें काम हो जाएंगे। हो सकता है 25 साल से तो पहले और अब में सुधार हुआ है, बहुत सुधार हो गया। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।